नेपाल की जमीन पर कब्जे के बाद अब चीन ने अपनी निगाहें म्यांमार की जमीन पर टिका दी हैं। चीन की नजर अब म्यांमार की जमीन पर है और अब चीन ने म्यांमार की जमीनों पर कब्जा भी करना शुरू कर दिया है। चीन ने म्यांमार के शान राज्य से सटी सीमा पर कटीले तार लगाने शुरू कर दिए हैं, जिसका म्यांमार की सेना ने विरोध किया है। म्यांमार की सेना ने चीनी अधिकारियों को एक पत्र लिखकर तार लगाने का जोरदार विरोध किया। चीन ये तार सीमा के पास लॉकाई कस्बे में लगाना शुरू कर रहा है। चीन ने बाड़ लगाने का काम पोस्ट संख्या बीपी 125 के पास शुरू की। ये जानकारी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल जॉ मिन तुन ने दी। मेजर तुन ने कहा है, स्थानीय बटालियन ने चीनी पक्ष को आपत्ति पत्र भेजा है। साथ ही उन्होंने यह भी बता दिया कि हमने साल 1961 में हुई सीमा संधि के आधार पर यह आपत्ति जताई है। जिस संधि के प्रावधानों में कहा गया है कि सीमांकन के 10 मीटर के अंदर किसी भी ढांचे का निर्माण नहीं हो सकता। चीन के अवैध निर्माणों को लेकर जब म्यांमार की सेना ने आपत्ति जताई, तब जाकर चीन ने निर्माण कार्य को रोका। साथ ही इस निर्माण को लेकर चीन का कहना है कि अवैध रूप से लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए वो ये निर्माण कर रहा है। खैर, म्यांमार ने इस चीनी मुसीबत को खुद ही मोल लिया। अगर वो चीन को अपने देश में निवेश के ज्यादा मौके ना देता तो शायद ये समस्या ही ना खड़ी होती, लेकिन अब तो उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। चीन की हरकतों से अब दुनिया के ज्यादातर देश परिचित हैं। चीन ज्यादातर दूसरे देशों की जमीनों पर नजरें गड़ाए रखता है और दूसरे देशों की जमीनों पर कब्जे का कोई मौका भी नहीं छोड़ता है। नेपाल जैसे देश इसके ताजा उदाहरण है, जहां चीन ने कई जगहों पर अपना कब्जा जमा लिया है और उसके इस कदम में मौजूदा ओली सरकार पूरी तरह से भागीदार है। कई देशों को चीन ने कर्ज देकर भी अपनी जाल में फंसा रखा है, तो कई देश उसके लुभावने परियोजना के चक्कर में खुद ही फंस गए। पाकिस्तान इन सब का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे चीन ने कर्ज के जाल में तो फंसाया ही, साथ ही परियोजनाओं का लालच देकर उसकी प्राकृतिक संपदाओं का भी भरपूर दोहन किया। अब ऐसे में म्यांमार की सीमा पर ये ताजा विवाद क्या रुख लेता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।